नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने तगड़ा झटका दिया है। उन्होंने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, हिना साहब के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि वो आरजेडी से नाराज चल रही है। यही कारण है कि उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है, मगर उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि वो आरजेडी या किसी भी पार्टी से नाराज है। यानी कि हिना साहब ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो किसी की नाराजगी के चलते चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय। उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए हिना साहब ने कहा कि उनका लोगों से मिलना जुलना जारी है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिवान के सारे ही लोग अपने हैं, इसमें कोई बटा हुआ नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आरजेडी में नहीं है, हम लोग निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कहा कि वो और उनका बेटा उसामा या वो, यानी कि उन दोनों में से कोई भी चुनाव लड़ेंगे, मगर वो किसी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि हिना साहब या उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, निर्दलीय लड़ेगा, किसी के सिंबल पर नहीं। सिवान में पत्रकारों से बात करते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कहा कि अब वो आरजेडी में नहीं है, सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। माना जा रहा है कि हिना साहब के इस ऐलान के बाद आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। संभव है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़े। हिना साहब ने कहा कि 5% उम्मीद है कि किसी से बात बन जाए। उन्होंने कहा कि लड़कर देखते हैं क्या होता है। यहाँ रहने वाले सभी लोग अपने हैं, सिवान के लोग परिवार हैं। बता दें कि सिवान में 15% के करीब मुसलमान हैं। हिना साहब ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि उनकी किसी दल से कोई नाराजगी नहीं है। अपनी बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में चाहे आरजेडी, जदयू, बसपा कोई भी पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टियों में उनके लोग हैं, सभी पार्टियों से उनके संबंध भी अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एबीसी कोई भी हो, यानी कि उन्होंने कहा कि कोई भी हो, साहब यानी कि शहाबुद्दीन के बहुत करीबी रहे हैं। दल तो बहुत बाद में बने, पहले तो पूरा सिवान एक परिवार था। तो अब देखना अहम होगा कि हिना साहब या उनके बेटे के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर क्या सफलता मिलती है उन्हें या नहीं मिलती है। क्या होता है आने वाले वक्त पे पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।